हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आज हम आपका साइंस में जो है बायोलॉजी सेक्शन उसका चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद हम इकोलॉजी बताएंगे, आपका इन्वायरमेंटल साइंस बहुत ही अच्छा से। उसमें लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन होगा, एक ही वीडियो में क्लियर करा देंगे। क्योंकि आजकल जो है हर एग्जाम में ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट से इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो एक समस्या का चिंता का विषय है, पर्यावरण। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा, बॉटनी के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, जीव विज्ञान का जनक या फादर कौन है? तो अरिस्टोटल। जीव विज्ञान का जनक देखिए यहाँ पे दिया है अरस्तु। जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु, क्योंकि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस, माने जीव जंतुओं का अध्ययन। तो बायोलॉजी में एक आएगा जूलॉजी, एक आएगा बॉटनी। तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक है अरस्तु, याद रखिएगा। और वनस्पति विज्ञान माने बॉटनी का जनक है थियोफेस्टस, याद रखिएगा। ये चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। आयुर्वेदा इस सब का प्रयोग किया था। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द। हिस्टोरिया प्लांटेरम ये थियोफेस्टस के द्वारा लिखा गया बुक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। ये जीव जंतुओं के बारे में बताता है, ये पादपों के बारे में बताता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। मतलब जो डॉक्टर ये सब नर्सिंग वाला बनता है उसको। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का, मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल मतलब होता है एल्गी, जो आप लोग देखे होंगे ठहरा जल जो है उसमें हरा हरा जो वो सब रहता है वो है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र। आगे पढ़िएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ट्रिक क्या है? फूल मने फ्लावर और फ्लावर मने फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। उसी तरह रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं, इस तरह याद रखिएगा। रेशम से साड़ी बनता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी। पुष्पों की कृषि को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। पुष्प कृषि CULTURE। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब ये इसमें फल फूल सब्जी सबका अध्ययन किया जाता है। जीवों एवं वातावरण की अंतः अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के प्रकार का। चलिए आगे देखिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, क्योंकि बीज भी एक प्रकार का स्पर्म है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। पोडोलॉजी में अध्ययन भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। माने अनुवांशिकी मतलब होता है जेनेटिक्स, मतलब माता पिता का लक्षण जो है बच्चों में ट्रांसफर होता है उसको। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी। परागकण क्या है? वो जो परागकण कराता है, पराग कोष से जो निकलता है छोटा छोटा, जो आप लोग छूते हैं किसी भी पत्ता को, हाथ में जो पीला पीला लगता है वही है परागकण, वही परागण करवाता है। संसार में पौधों को वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ऑलरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। वार्षिक वलय क्या होता है? पेड़ पौधे में ये जो रिंग पाया जाता है, जैसे ये आयु दर्शाता है, गांठ जो होता है यही है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाती है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी, मतलब एक होता है एनाटॉमी, एक होता है मॉर्फोलॉजी, तो इसको एनाटॉमी बोलेंगे। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? फफूंद। फफूंद माने फंगी।
कवक। एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीवद्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर। फसलों की खेती एग्रीकल्चर होना चाहिए। यहाँ पे डाउट है कौन सुमेलित नहीं है। सब्जी और फल की खेती तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अच्छा 37 नंबर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा गूगल करके। ठीक है, धन्यवाद।